जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चैनल आपका नेक्स्ट लीडर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिफरेंस क्या है डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ टाइप डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स और पेन फ्री लाइफ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आर्थराइटिस एक बोर्ड टर्म है, लेकिन सबसे कॉमन दो टाइप से ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दोनों का नाम सिमिलर लगता है और उनके कॉजेस, सिम्टम्स और इफेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एक वेयर एंड टियर टाइप आर्थराइटिस माना जाता है। इसमें जॉइंट्स का प्रोटेक्टिव कैटिलेज धीरे धीरे घिस जाते हैं और बोन डायरेक्टली रब करने लगती है। ये प्रोसेस एजिंग, ओवरवेट और पुरानी इंजुरीज के वजह से फास्ट हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर नीज, हिप्स, स्पाइन और हैंड्स को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। पहला थोड़ा स्टिफनेस, फिर दर्द और स्वेलिंग बढ़ने लगती है। मॉर्निंग स्टिफनेस यूजुअली छोटी ड्यूरेशन की होती है और एक्टिविटी से पेन इंक्रीज होती है। आप स्टेयर्स चढ़ते समय या लॉन्ग वॉक में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। एक्सरे में ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स के जॉइंट्स नैरो स्पेस और बोन स्पर्स शो करते हैं। अब बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो एक ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है। इसमें इम्यूनिटी सिस्टम गलती से अपने हेल्थ जॉइंट्स को अटैक कर देता है। रिजल्ट होता है सीवियर स्वेलिंग, रेडनेस और पेन, जो दोनों तरफ के जॉइंट्स को एक साथ अफेक्ट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मॉर्निंग स्टिफनेस यूजुअली 1 घंटे से ज्यादा होती है। एक्टिविटी से सिम्टम्स थोड़ा इंप्रूव होते हैं, लेकिन स्वेलिंग कंटिन्यूअस रह सकती है। इस डिजीज का ऑनसेट मिडिल एज में होता है और वोमेन में ज्यादा कॉमन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा लोकलाइज्ड होता है, जबकि रूमेटॉइड सिस्टमेटिक डिजीज है जो बॉडी के और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। रूमेटॉइड पेशेंट्स को फटीग, फीवर और वेट लॉस भी एक्सपीरियंस होता है। ब्लड टेस्ट जैसे रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-सीसी पॉजिटिव होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं। रूमेटॉइड अनट्रीटेड रहा तो हैंड डिफॉर्मेटिव और डिजेबिलिटी तक ले जा सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्लोली प्रोग्रेसिव होता है और डिकेड्स तक मैनेजेबल रह सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एग्रेसिवली जॉइंट डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कैटिलेज लॉस में कल्प्रिट होता है, जबकि रूमेटॉइड्स में इम्यूनिटी अटैक रूट कॉज है। दोनों डिजीज में पेन कॉमन है पर नेचर अलग होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन एक्टिविटी से पोर्शन होता है, रेस्ट करने पर रिलीफ मिलता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन रेस्ट के टाइम भी बॉदर करता है, स्पेशली सुबह। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड एक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट वार्म और रेड हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली स्टिफनेस और बोनी चेंजेस होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर में ओबेसिटी, एजिंग और जेनेटिक्स मेजर होते हैं। रूमेटॉइड्स के रिस्क फैक्टर में जेनेटिक्स और इम्यून इम्बैलेंस डोमिनेट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और पेन मैनेजमेंट हेल्पफुल लगते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स को इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन और डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स की जरूरत होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सर्जरी ऑप्शन होता है सीवियर केस में, जैसे नीज रिप्लेसमेंट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बायोलॉजिक इंजेक्शंस और ट्रीटेड थेरेपी एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअल एक ही जॉइंट को सीवियर अफेक्ट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक साथ मल्टीपल जॉइंट्स सिमेट्रिकली डैमेज करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेजुअली होता है। रूमेटॉइड सडन फ्लेयर अप्स के साथ अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट डिफॉर्मेटिव विजिबल हो जाती है, स्पेशली फिंगर्स और हैंड्स में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिफॉर्मेटिव ग्रेजुअल होती है और यूजुअली लिमिटेड जॉइंट्स में कॉन्फिन्ड रहती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ऑनसेट यंग अडल्टहुड में भी हो सकता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोस्टली 40+ एज में दिखता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हाई होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ मैकेनिकल वेयर विजिबल होता है। रूमेटॉइड्स के पेशेंट्स को सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स जैसे आई ड्राइनेस, लंग्स इश्यू और हार्ट रिस्क भी होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का इम्पैक्ट यूजुअली लोकलाइज्ड रहता है और सिस्टमेटिक सिम्टम्स रेयर होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रोग्रेसिव होता है और फ्लेयर अप्स के थ्रू अनप्रेडिक्टेबल पेन पैटर्न्स शो करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन प्रेडिक्टेबल होता है, ज्यादा चलने या स्ट्रेन से दर्द बढ़ता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को सिस्टेमिक डिजीज माना जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर कहा जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अर्ली ट्रीटमेंट डिफॉर्मेटिव प्रिवेंट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इफेक्टिव होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्टिफनेस शॉर्ट लिव्ड होता है। रूमेटॉइड्स में फटीग और फीवर
एडिशनल फीचर्स होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये फीचर्स एब्सेंट होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्वेलिंग सॉफ्ट होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्वेलिंग हार्ड बोनी ग्रोथ की वजह से होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ब्लड टेस्ट और इमेजिंग दोनों की जरूरत है कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस मेनली एक्सरे और फिजिकल एग्जामिनेशन से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट लाइनिंग इन्फ्लेम्ड होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कैर्टिलेज थिन हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अर्ली एज में भी सीवियर हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेजुअली प्रोसेस होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट रेस के टाइम भी डिस्टर्ब करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में रेस से रिलीफ मिलता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिमेट्री होती है, मतलब दोनों हैंड्स या नीज एक साथ इफेक्ट होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोस्टली एक तरफ का जॉइंट ज्यादा पहले डैमेज होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इम्यूनो मॉड्यूलिंग ड्रग से कंट्रोल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी हेल्पफुल होते हैं। रूमेटॉइड अनट्रीटेड रहा तो डिजेबिलिटी अर्ली हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिजेबिलिटी स्लो प्रोग्रेस करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ ज्यादा कॉमन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस फैमिली हिस्ट्री के साथ भी होता है, लेकिन लाइफस्टाइल रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फ्लेयर अप्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में वेयर टू टियर कंटिन्यूअस होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वेट लॉस कॉमन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में वेट गेन दर्द को वर्सन करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रिस्क स्मोकिंग से बढ़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क ओबेसिटी से ज्यादा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नेल स्किन भी कभी कभी अफेक्ट होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सर्जरी रेयरली फर्स्ट लाइन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एडवांस्ड स्टेज में रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफॉर्मेटिव अर्ली विजिबल हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लेट स्टेज में विजिबल होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेडिसिन लॉन्ग टर्म चलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लाइफस्टाइल और ओकेजनल मेडिसिन से कंट्रोल पॉसिबल है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बायोलॉजिक्स यूज होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये रिक्वायर नहीं होते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डायग्नोसिस डिलेड डेंजरस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिलेड मैनेजेबल होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों वुमेन में ज्यादा कॉमन होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यूनिटी से लिंक्ड है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट लोड और एजिंग से लिंक्ड है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस लोकलाइज्ड वेयर टू टियर से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ESR और CRP हाई होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये लेवल्स नॉर्मल होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मल्टीपल ऑर्गन रिस्क होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ जॉइंट रिस्क में होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अर्ली मेडिकेशन डिमांड करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सर्जरी लास्ट रिसोर्ट होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस रिवर्सिबल नहीं होता पर स्लो हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेजेबल होता है पर रिवर्स मुश्किल है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को फटीग और वीकनेस ज्यादा फील होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लोकलाइज्ड दर्द डोमिनेट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग और ओल्ड दोनों को अफेक्ट कर सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली मिडिल और एज को अफेक्ट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट टेंडर और वार्म लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स हार्ड और बनी फील होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिजीज मॉडिफाइंग एंटीथेरामेटिक ड्रग्स जैसे DMA RDS एसेंशियल होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लाइफस्टाइल और फिजियोथेरेपी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफॉर्मिटी इरिवर्सिबल होती है अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में टाइमली वेट कंट्रोल से प्रोग्रेशन स्लो किया जा सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फटीग पेशेंट्स को इमोशनली ड्रेन कर देता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजिकल लिमिटेशन ग्रेजुअली डेवलप होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट एक साथ मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ग्रेजुअल और लिमिटेड जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हैंड और रिस्ट डिफॉर्मेटिव अर्ली होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिंगर जॉइंट ग्रेजुअली एनलार्ज हो जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म जैसा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक स्लो एरोसियन जैसा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स को रेगुलर स्पेशलिस्ट केयर चाहिए होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से रिलीफ पा सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अनप्रेडिक्टेबल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रेडिक्टेबल प्रोग्रेशन शो करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फ्लेयर अप्स कभी भी आ सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्लोली वर्सन होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिस्टमिक फटीग के साथ आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस लोकलाइज्ड पेन के साथ लिमिटेड रहता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रिवेंट को वार्म वाटर एक्सरसाइज हेल्पफुल लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स को स्विमिंग और साइकिलिंग इफेक्टिव लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सर्जरी रेयर होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट कॉमन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लॉन्ग टर्म मेडिसिन का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जरूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ओकेजनल मेडिसिन और लाइफस्टाइल सफिशिएंट हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हार्ट और लंग्स का रिस्क ज्यादा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ जॉइंट का डीजेनरेशन में रिस्क होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फ्लेयर अप्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिम्टम्स स्लोली
स्लोली वर्सन करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डाइट एंटी इंफ्लेमेटरी होनी चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में वेट मैनेजमेंट डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अर्ली सिम्टम्स इग्नोर करना डेंजरियस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिम्टम्स इग्नोर करने से ग्रेजुअल डैमेज होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक एग्रेसिव आर्थराइटिस टाइप है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव आर्थराइटिस टाइप है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फैमिली हिस्ट्री का रोल ज्यादा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैकेनिकल लोड का रोल ज्यादा होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए स्पेशलिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट रिक्वायर होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी गाइडेंस हेल्पफुल होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिस्टेमिक मेडिसिन हमेशा जरूरी होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में टॉपिकल जेल्स और लोकल थेरेपी हेल्पफुल होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अर्ली एज डिजेबल रिस्क होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लेट एज डिजेबिलिटी रिस्क होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइफस्टाइल के बिना मेडिसिन से मैनेजेबल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज पे हेवी डिपेंड करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी कहा जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजेनरेटिव आर्थराइटिस लेबल दिया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर ऑफ्स अनप्रेडिक्टेबल और पेनफुल होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टिफनेस, प्रेडिक्टेबल और मैकेनिकल स्ट्रेस डिपेंड होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इम्यून सिस्टम एरर का रिजल्ट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नेचुरल एजिंग और वेयर टू टियर का रिजल्ट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हैंड डिफॉर्मेटिव जल्दी अपीयर कर जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिंगर नोड्स ग्रेजुअली बोनी स्वेलिंग बनते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स बिल्कुल रेड और वार्म लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट हार्ड और रफ लगते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स को हाई सीपीआर लेवल्स होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स के सीपीआर यूजुअल नॉर्मल होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फटीग, वेट लॉस और एडिशनल फीचर्स होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ लोकलाइज्ड स्टिफनेस और स्वेलिंग होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग अडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली 40+ एज को इम्पैक्ट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डेली लाइफ एक्टिविटीज जल्दी रेस्ट्रिक्ट होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में रेस्ट्रिक्शन स्लो और ग्रेजुअल होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल और फिजियोथेरेपी से पॉसिबल है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रिमिशन अचीव करना गोल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्लोइंग प्रोग्रेशन गोल होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क क्रिएट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट डीजेनरेशन का रिस्क क्रिएट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट इंपोर्टेंट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजिकल थेरेपी और मोबिलिटी सपोर्ट इंपोर्टेंट होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बायोलॉजिकल लेटेस्ट एडवांस थेरेपी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट लेटेस्ट सर्जिकल थेरेपी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स को स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को वेट कंट्रोल करना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर ऑफ्स अनप्रेडिक्टेबल और सीवियर होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस फ्लेयर ऑफ्स मैकेनिकल और प्रेडिक्टेबल होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक लोकलाइज्ड डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ब्लड टेस्ट मैंडेटरी होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सरे मैंडेटरी होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अर्ली डिजेबिलिटी रिस्क देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस लेट डिजेबिलिटी रिस्क देते हैं। रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों अलग डिजीज हैं। नाम सिमिलर पर असल में बिल्कुल डिफरेंट पैथोलॉजीज। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना टाइमली डायग्नोसिस, करेक्ट ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म जॉइंट हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली जरूरी है। तो दोस्तों आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।